हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 12 अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 9 तक ने क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 नंबर पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसका मात्रक देखो, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर। तो इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश, यानी मात्रक सदिश बताने के लिए क्या आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, और साथ में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुने बी वेक्टर। आइए आपको हम बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में अच्छा सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो दिया है इसको ए वेक्टर, आइए इसको बी वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, टेंशन ना लेना। ठीक है ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या करते हैं, माना कि संलग्न भुजाएं क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो क्या है? ए वाला है 2i माइनस 4j प्लस 5k वेक्टर, और बी वेक्टर का जो वैल्यू है ए वाला है i कैप 2j कैप 3k कैप। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश चाहिए। तो मात्रक सदिश कैसे? मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है कि जिस चीज़ का मात्रक सदिश पूछता है, मान लो वेक्टर का मात्रक सदिश पूछेगा तो ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। ठीक है, उसी तरह ए प्लस बी का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको दोनों का निकालना है ना, इन दोनों को जोड़ना होगा। हम ऐसे कर लेते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर 2i 4j 5k प्लस बी वेक्टर i 2j 3k, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2i और i 3i माइनस 6j हो जाएगा, और ये प्लस 2k हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तभी ना मात्रक सदिश निकलेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या हो जाएगा? 3i माइनस 6j प्लस 2k। इसका फार्मूला हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होगा? 3 का 9, 6 के 36, 2 दूनी के 4। यहाँ से 36 4 40, 40 है 9 49, 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। अब इसका क्या करते हैं, इसका मात्रक सदिश निकाल लेंगे। किसका? इसके विकर्ण का समांतर एक मात्रक सदिश, जो विकर्ण दिया हुआ है इसका एक मात्रक सदिश निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के समांतर मात्रक सदिश, समांतर मात्रक सदिश क्या होता है? फॉर्मूला, जिस चीज़ का मात्रक सदिश पूछा जाता है वो ऊपर में रहता है और नीचे में मैग्नीट्यूड लग जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वाला आया है तो लिख लो कि 3i
6j प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 7, इसको लिखो 7। अब इसको क्या करो अलग अलग लिख लो, 3/7 i 6/7 j प्लस 2/7 k कैप। आपका इतना आंसर हो गया किसका, ए प्लस बी वेक्टर का समांतर मात्रक सदिश का। आपको तो सिर्फ इतना ही नहीं निकालना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि समांतर चतुर्भुज वेक्टर के लिए का क्षेत्रफल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। यानी ए वेक्टर का वैल्यू पता है, बी वेक्टर का वैल्यू पता है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। चलिए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। कैसे होगा, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालना होगा ना, तो पहले हम निकाल लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 2i माइनस 4j 5k, 2i माइनस 4j प्लस 5k इंटू क्रॉस, इंटू नहीं क्रॉस है, ठीक है ना, ध्यान देना। बी वेक्टर का ए वाला है i माइनस 2j माइनस 3k, i माइनस 2j माइनस 3k। यानी यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। यहाँ से कैसे निकालोगे, इसको निकालने का तरीका देखो बताते हैं। आप ऐसे निकालना डिटर्मिनेंट्स की तरह, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट गुना कराओगे ना, इससे इससे फिर इससे इससे फिर इससे, इसी तरह से गलत हो जाएगा। आप ऐसे करो, आई जे के ये 2 ये माइनस 4 ये 5, इसमें कुछ नहीं तो 1 माइनस 2 माइनस 3, इसको अब गुना कराइए। ठीक है, इसको गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई लेंगे तो एक खत्म बचेगा क्या, ए वाला -3 से या -4 से करेंगे -12 होगा। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट, ये सब तो बात आपको पता होगा। फिर इससे कराएंगे -10 या माइनस +10 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जे वेक्टर लेंगे, एक खत्म और एक खत्म, -3 से 2 से करेंगे -6, फिर 5 से करेंगे -5, फिर के से करेंगे, ये सामने वाला खत्म है, सामने वाला खत्म, -2 से और 2 से -4, 1 से -4 से +4, ठीक है। यानी हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू आ गया -12 में से 10 जाएगा, -2i वेक्टर, -6 और -11। अच्छा ये गलत नहीं हो रहा यार, चेक कर लेते हैं एक बार। ये आई लिए तो एक खत्म और एक खत्म, ये -3 से और -4 से करें तो प्लस हो जाएगा यार, गलत हो रहा था। यहाँ पर 22 + 22 आई वेक्टर आएगा, ठीक ना, 12 10 22 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस दोनों ऐड होगा, -11 माइनस जे से करेंगे तो +11 जे हो जाएगा, और माइनस प्लस 0 यानी तो 0 खत्म हो जाएगा, मतलब कि इतना आ गया। आपको चाहिए क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका मैग्नीट्यूड। हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो निकाल कर ला दिया यहाँ पे, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे ना, तो लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो डाल दो इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का दोनों को रूट में कर दो, यानी 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, ये 22 44 44 4 8 4 यानी 484, और 11 करेंगे तो 11 के रहा कितना होता है 121 ना, एक दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5 8 2 10 के 0, 4 1 5 1 605, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इससे आप ऐसा कर लो कि इसका इतना ही वर्ग इकाई लिख दो, वर्ग इकाई आंसर, और नहीं तो इसका रूट निकाल लो, ऐसे 605 का रूट निकाल कर आप बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको और आगे कर सकते हो, जैसे इसका वर्गमूल निकाल दोगे ना तो ऐसा ही कर कुछ 14 या 15 रूट करके कुछ आएगा, ठीक है ना, तो आप वो काम कर लेना, ठीक है। नहीं तो इतना पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो करोगे तो और अच्छा है, ठीक है ना।
तो ये बताओ कैसा आपको लगा, समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया? बहुत ईजी था, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक ना, ध्यान से करिएगा, नहीं तो फिर आप कहिए कि सर आया नहीं बन पाया तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश के दिक् कोसाइन कोज्याएं 1/√3, 1/√3, 1/√3 हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। चलो अब इसको भी सॉल्व किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 11 नंबर को बहुत ईजी है। ये जो आपका OX, OY, OZ अक्षों के बराबर झुके हुए सदिश का दिक् कोसाइन जो ये दिखाना है ना, आप सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आपको कैसे बताएं। क्वेश्चन तो लिखे नहीं यार, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखे तभी भी बन जाएगा, ठीक है। देखो हम एक सदिश मान लेंगे, OX, OY, OZ है ना, इसके लिए एक OP सदिश मान लेंगे। लिखेंगे कि मान लीजिए कि सदिश OP वेक्टर OX, OY और OZ के साथ बराबर झुके हुए सदिश हैं, ठीक है, बराबर झुका हुआ एक सदिश है। तो वो क्या है, वो झुका हुआ जो कोण है, ठीक है ना, जो झुका हुआ दिक् कोसाइन है वो हमारा अल्फा है, ठीक है, अल्फा मान लेते हैं सबको, क्योंकि दो सब क्या है, बराबर झुके हुए सदिश है, तो अल्फा मान लेंगे, उसके बाद बना लेंगे। आइए सबसे पहले माना कि सदिश, आपको फिगर से समझा देंगे, ठीक है, OP वेक्टर OX, OY, OZ, OX, OY तथा OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, सब बराबर झुका हुआ है, पता है, तो बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने OP वेक्टर एक सदिश मान लिया, और जो झुका हुआ है उसको मान लेते हैं कि मान लीजिए यह क्या है, कोण अल्फा है, क्या है, कोण अल्फा है। तो OP का दिक्कोजिया, OP वेक्टर का दिक्कोजिया क्या हो जाएगा, OP वेक्टर का दिक्कोजिया हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा होता है लेकिन यहाँ पर तो कोण सब सेम है तभी अल्फा, कॉस गामा होता है लेकिन कोण क्या है, सेम है, तो सब अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि आपको पढ़ाए थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या गामा, तो यहाँ पर तो सब एंगल सेम है तो सबको सेम लिखना पड़ेगा। इस किसके बराबर होता है, 1 के। भाई साहब ये वाला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, फॉर्मूला याद है ना। तो यहाँ पर लेकिन कोण तो वैल्यू सब सेम है, तो क्या करें, सब जगह अल्फा ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर करेंगे तो 1/3, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा 1/3, यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर कितना आ गया, 1/√3 आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब कॉस अल्फा का जो वैल्यू आया है, ये कुछ नहीं है, गलती से हो गया था, ये जो कॉस अल्फा का जो वैल्यू 1/√3 है, यहाँ पर देखिए आपसे ये भी बोला गया है कि तीनों क्या है, सेम झुका हुआ है। तो जो हमारा OP वेक्टर का लिखेंगे, जो हमारा OP वेक्टर का जो सदिश में दिक्कोजिया है, सदिश में दिक्कोजिया क्या हो जाए, 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्यों, क्योंकि देखो कॉस अल्फा का जो वैल्यू है कितना आया, 1/√3। आपको दिखाना क्या था, सभी क्या होना चाहिए, 1/√3, 1/√3। कैसे हुआ देखो, फिगर से समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल है, ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एक हम सदिश मान लेते हैं, ये O है P, ठीक है। एक सदिश OP वेक्टर मान लिए, एक बार OX है, OY है, AZ है, तो OX के साथ अल्फा, OY के साथ भी अल्फा, OZ के साथ भी अल्फा, मतलब तीनों क्या है, सेम बना रहे हैं। तो हमने एक OP वेक्टर माना,
और ओपी वेक्टर जैसे ही हमने माना इसका दिकोजिया जो होता है ओपी वेक्टर के लिए, ठीक है, इसका जो दिकोजिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये वाला। और इस पर जैसे हमने सबका अल्फा यानी कोण का मान जब सेम है, सबका मान रखे तो 3 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि मान तो सबका सेम है ना भाई, अल्फा 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 है, ठीक है, जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर आप दिखा दो कि हाँ cos अल्फा बराबर यानी 1/√3 1/√3 सब सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी सेम है, तो भाई अलग अलग क्यों हो सकता है, थीटा का मान लो सब तो दिकोजिया है, कॉस में है ही, और अल्फा का मान सब सेम ही है, अल्फा बीटा गामा का नाम सेम ही है, तो सबका वैल्यू तो 1/√3 सेम ही आएगा ना, अलग अलग थोड़ी आएगा। तो एक क्वेश्चन आपको आने वाला कभी है नहीं, लेकिन आपको ये समझाने के लिए समझने के लिए दिया गया था, लेकिन इसको भी समझो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए कि ए वेक्टर i + 4j + 2k और b वेक्टर बराबर इतना और c वेक्टर बराबर इतना, एक ऐसा सदिश d वेक्टर ज्ञात कीजिए जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पर लंब है और c वेक्टर और d वेक्टर बराबर 15 डिग्री नहीं है 15 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना। अब जितना भी क्वेश्चन है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ओके। तो 12 नंबर चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए वेक्टर बी वेक्टर जो सदिश दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर सदिश ए वेक्टर का जो वैल्यू है लिख लो i + 4j + 2k वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 3i - 2j + 7k वेक्टर, और सी वेक्टर का जो वैल्यू दिया है 2i वेक्टर j वेक्टर + 4k वेक्टर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो आपको क्या बोला है भाई साहब, सबसे पहले कि डी वेक्टर ज्ञात करना है आपको, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है, और सी वेक्टर और डी वेक्टर 15 डिग्री दिया है, 15 दिया है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ऐसा करो ना कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर निकालो। देखो एक ऐसा सदिश डी वेक्टर यहाँ से ज्ञात करना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है। ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लो दोनों पर लंब कब होगा, लंब कब होगा, जब हमारा क्या, जब = में 0 होगा। ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के आपको दिया गया है, सी वेक्टर एक ऐसा सदिश डी वेक्टर यहाँ से निकालना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर एक लंब है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर हमने लिख लिया कि इसी में लंब कोई सदिश है। क्या लंब कोई सदिश है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले आप इस वेक्टर और बी वेक्टर से आप एक डी वेक्टर निकालिए, ठीक ना, इसको क्रॉस कराइए। कैसे होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू ए वाला है i j प्लस नहीं होता है, ai j अरे k, इसमें 142 3 - 2 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको निकालिए, आई लेंगे तो एक खत्म ये बचेगा 7 × 28 और 2 दूनी में 4 एक -4 प्लस हो जाएगा, 28 × 4 32 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइनस जे लिए, एक खत्म और एक खत्म, 7 और 3 दूनी 6, मतलब यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से के वेक्टर, एक खत्म -2 और 4 × 12 -14 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 32 कितना, अच्छा यहाँ आई नहीं होगा यार, गलती से हमने लिख लिया था, ठीक है। यहाँ आई तो लिख ही दिया, 32i - j - 14k, इतना आ गया किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यानी इसी से हमको क्या करना है, एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारा एक डी वेक्टर है। कैसे डी वेक्टर है? तो देखिए हमने मान लिया कि यह डी वेक्टर है, लेकिन इसमें लेमडा लगा करके, ठीक है, कोई कांस्टेंट लगा करके, तो
तो 32i माइनस जे माइनस 24 के वेक्टर। अब लेमडा क्यों माने, लेमडा नहीं मानते तो फिर हमारा गलत हो जाता। ठीक है, ये हमारा हमने इसमें d इक्वल टू ए, हमने क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कैसा सदिश ज्ञात करना है, जो डी वेक्टर ज्ञात करो जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पर लंब है। तो हमने तो निकाला ये, लेकिन यहाँ पर इसको डी वेक्टर मानना था, इसलिए हमने यहाँ पर लेमडा मान लिया। लेमडा नहीं मान करके आप एम पी की कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, इतना मान लीजिए। और इसको क्या करिए ना, इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, अब फिर यहाँ से स्टार्ट होता है कि और सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर क्या है, 15 है। तो चलिए अगेन सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर कितना दिया है, 15। सी वेक्टर का वैल्यू, सी वेक्टर का वैल्यू 2i माइनस जे 4k, 2i जे प्लस 4k वेक्टर इंटू डी वेक्टर, डी वेक्टर का तो वैल्यू ये है, तो हो जाएगा लेमडा 32i जे 14k, कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। बीच में डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस नहीं है, डॉट और क्रॉस दोनों ध्यान देना है, ठीक है ना, विविध है, सब दोनों मिला के देगा। 2i से और इससे करेंगे तो सबसे पहले तो एक आपका लेमडा है, लेमडा 2 गुना कराएंगे तो सब में आ जाएगा। तो 2i और 32i से करेंगे तो आई है ना, तो 64 हो जाएगा, 32 दूनी 64, माइनस जे से और माइनस जे से करेंगे तो हो जाएगा +1, और ये कितना हो जाएगा, 4 से और 14 से करेंगे तो हो जाएगा -56 बराबर 15। तो यहाँ से देखो इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 56 में से 64 जाएगा, इतना 8 और 1 9 बराबर 15, यानी लेमडा बराबर 15/9, कटा देंगे तो 5/3 आ जाएगा। यानी हमारा जो समीकरण फर्स्ट है, अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या है, डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा इतना, लेमडा 32i माइनस जे माइनस 14 के वेक्टर। तो लेमडा का मान रख दीजिए 5/3, 32i माइनस जे माइनस 14 के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको अलग अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो, 32 से 5 से गुना कराओगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे, आपका जो डी वेक्टर का जो वैल्यू आया 32 से 5 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 160, 160/3 आई वेक्टर माइनस जे से और 5 से करेंगे 5j/3 वेक्टर और माइनस 14×5 70 के वेक्टर/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने इसमें क्वेश्चन समझना था यहाँ पर कि एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों में लंब हो। तो ए और बी निकाल लेंगे फिर, और मान लेंगे कि डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा, या लेमडा की जगह यहाँ पर कुछ ही मान सकते हो, लेमडा की जगह ऐसा नहीं कि लेमडा ही मानेंगे, हमने लेमडा अच्छा याद आ गया मन में तो लेमडा मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, MPR कुछ भी मान सकते हो, जो चीज़ इसमें यूज नहीं होगा उसके अलावा कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सदिश इतना का सदिश इतना और सदिश इतना का जोगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फिर एक लेमडा वाला क्वेश्चन मिल गया, इसको भी देखते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 ना, 13 का देख लिया जाए। सबसे पहले तो जो दिया है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। माना ए वेक्टर बराबर i प्लस जे प्लस के वेक्टर, बी वेक्टर बराबर 2i 4j 5 के वेक्टर, सी वेक्टर बराबर लेमडा i वेक्टर 2j वेक्टर 3 के वेक्टर। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब कि जोगफल के दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बी सी के जोगफल के दिशा में मात्रक सदिश के अदिश का गुणनफल क्या है, 1 है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम पता कैसे करेंगे कि किसके कौन साथ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसका सदिश ए बी और सी, मतलब
सदिश आई जे के का, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, ठीक ना, हम भी देखो ध्यान नहीं दिए। सदिश आई जे के मतलब ए जो ए वेक्टर है, मान लो इसको ए वेक्टर मान लिए, का सदिशो इतना और इतना, इसका नहीं सिर्फ इतना और इतना का जोगफल, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर का जोगफल के दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल एक है, मतलब सिर्फ दो वेक्टर का है, तीसरा ए वेक्टर मत मानो, ये अलग है और ये अलग की बात कर रहा है, यानी बी वेक्टर और सी वेक्टर के जोगफल की बात कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे बी वेक्टर और सी वेक्टर का जोगफल का बात किया है, तो हम जोगफल कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है 2i 4j 5k वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है लेमडा i 2j 3k वेक्टर, यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा कितना जाएगा 2i लेमडा i, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा i वेक्टर 4j और 2j 6j वेक्टर माइनस 5k और 3k, ये जगह माइनस 2k वेक्टर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्योंकि मात्रक सदिश निकालना है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जरूरी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 ए का मान 2 बी का मान लेमडा प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 6 का 36 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा देखो 4 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, यहाँ देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा 4 36 54 44 हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करो ना, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है तो इसको r मान लो, ठीक है, माना r मान लो। इसको कहाँ कहाँ लिखते चलोगे, पूरा लंबा है ना, इसलिए इसको सिर्फ r मान लो, जहाँ भी आएगा वहाँ पर r लिखेंगे और लास्ट में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब चलो क्या बोला है, दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना। अभी 1 के बराबर है, 1 के बराबर कौन है, 1 के बराबर कौन है, अभी तो आपको वो सब पता ही नहीं है, आपको तो पहले मात्रक सदिश निकालना है। इसका पहले मात्रक सदिश याद करिए यार, बी और सी का मात्रक सदिश। हमने आर का वैल्यू निकाल दिया, तो मात्रक सदिश लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मात्रक सदिश पहले निकालना है, तो उसको निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा मात्रक सदिश, क्या हो जाएगा मात्रक सदिश हो जाएगा कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी प्लस सी वेक्टर कितना दिया है, बी प्लस सी वेक्टर हमारा ए वाला आया है, तो लिखो 2 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6 जे माइनस 2 के कैप बाटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, तो इसका क्या कर देंगे रूट क्या इतना लिखने के वजह से ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके बदले आर ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, आर लिख लो सिर्फ, अभी आपको बताए भी थे, यहाँ पर आर ही लिख लो, आर ठीक है, इतना लिखने की जगह आर हमने मान लिया, तो इसको आर लिख लिया, ठीक है। तो इसको क्या करो ना कि अब इससे एक डी वेक्टर निकल जाएगा, कैसे, ये जो आया है बी प्लस सी वेक्टर को एक डी वेक्टर मान लो, अच्छा रहेगा, इसको डी वेक्टर कर लो, यानी डी वेक्टर का जो वैल्यू है 2 लेमडा बाई आर हो गया, ठीक है, और 6 जे बाई आर हो गया, और 2 के वेक्टर बाई आर हो गया, यानी डी वेक्टर का वैल्यू इतना आ गया। किसको माने, बी और सी वेक्टर को हमने डी वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि मात्रक सदिश के साथ, मतलब जो मात्रक सदिश आया, अब अदिश गुणनफल इसका क्या है, 1 है, किसका, इसका
बी और सी का मात्रक सदिश जो आया और किसका डी वेक्टर का ना, जोगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। मात्रक सदिश अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। अदिश गुणनफल किसको माने हम? मात्रक सदिश हम किसको माने? हमने माने इसको, ठीक है। यानी ए वेक्टर और डी वेक्टर, ये जो आपका सदिश दिया है ए वाला, ठीक है, सदिश आई जे के का सदिशो, इतना का मात्रक सदिश, इतना और इतना का मात्रक सदिश का जोगफल गुणनफल क्या दिया है? 1 दिया है। अब कभी नहीं समझ में आया, पहले सिर्फ बी और सी की बात कर रहा था, ठीक है, और जैसे इसका जोगफल दिशा में मात्रक सदिश निकालें तब साथ बोला, साथ कौन? ए वाला, इसका और इसका गुणनफल। किसका गुणनफल? ये दोनों का मात्रक सदिश का गुणनफल, इसका और इसका दोनों का मात्रक सदिश का गुणनफल क्या है? 1 के बराबर है। ये कह रहा है क्वेश्चन, समझे? बात समझ में आ रही है ना? ये कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं होता, अंदर से छिपा हुआ है, ठीक ना, हम निकालेंगे, परंतु ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 1। अब ये डी वेक्टर क्या है भाई? हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को मात्रक सदिश को डी वेक्टर मान लिए, ठीक है। चलो, तो ए वेक्टर इंटू डी वेक्टर इक्वल टू 1। ए वेक्टर का वैल्यू, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है? ये वाला है ना, लिख लो, आई प्लस जे प्लस के इंटू डॉट। डी वेक्टर का वैल्यू यहाँ से लिख लो, ए वाला 2 प्लस लेमडा बाई आर और प्लस 6j बाई आर माइनस 2k बाई आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट करा दो। आई यहाँ पर आई है ना, आई से करेंगे तो 1 होता है, यानी 2 प्लस लेमडा बाई आर हो गया, प्लस जे से और 6j से करेंगे डॉट में है तो 6 बाई आर हो गया, और के से माइनस 2k से करेंगे 2 बाई आर हो गया। किसके बराबर है? 1 के ना, तो 1 लिखते चलेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब इन दोनों क्या करेंगे? एलसीएम ले लो आर, तो 2 प्लस आर हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो 6 माइनस प्लस कट गया, यानी आर प्लस कितना? आर प्लस 6, आर प्लस 6 बाई आर बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो आर प्लस 6 बराबर आर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यार गलत नहीं हो रहा है ना, हमको लग रहा है गलत हो रहा है, कहीं गलत हुआ है, यार नहीं, ये लेमडा है, ठीक है। 2 प्लस लेमडा और 6, 2 प्लस लेमडा 6 माइनस 2 इतना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 प्लस लेमडा, ये दोनों कट जाएगा तो लेमडा प्लस 6 बचेगा, लेमडा प्लस 6 बाई आर बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो यहाँ से, तो लेमडा प्लस 6 बराबर आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा लेमडा प्लस 6 बराबर आर, लेमडा प्लस 6 बराबर आर। आर का जो वैल्यू है क्या लाए हो भाई? देख लो, अब यहाँ पर आ जाओ, आर का जो वैल्यू है ए वाला है, इसको लिख लो, रूट अंदर लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है। अब ये रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से तो रूट हट गया ना, इधर आएगा तो स्क्वायर लग गया ना, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, क्योंकि लेमडा का मान निकालना भी हम लोग का। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो लेमडा का स्क्वायर प्लस 2, ए का बी लेमडा, बी का मान 6 प्लस 6 का स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, लेमडा स्क्वायर कट गया, 6 दूनी 12 लेमडा प्लस 36, 4 लेमडा प्लस 44, सबको इधर ला दो, 12 लेमडा प्लस 36, 4 लेमडा प्लस 44 बराबर 0। 12 लेमडा में से 4 लेमडा जाएगा, 8 लेमडा, 36 में से 44 प्लस दोनों ऐड होगा ना, दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे यार, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस ना होगा, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36, यानी ये भी 8 आ जाएगा बराबर 0। लेमडा बराबर माइनस है, और गुना कर तो भाग कर दे, कट करके 1, यानी आपका लेमडा का जो वैल्यू आया वो 1 आ गया, ठीक है। समझ में आया ना यार? अंत है, अब आप लोग को समझ में आना चाहिए, सब शॉर्टकट है, ठीक है ना। समझने वाला जो बात है यहाँ पर क्वेश्चन में था, यहाँ पे
जो 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मेन था। इसका तो जोगफल की दिशा में मात्रक सदिश हमने ज्ञात कर लिया कि 1 है, लेकिन उसके बाद जो है ना इनके सदिशों यहाँ पर छिपा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान से करिए, फिर तो आप गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सही से बना लेंगे और सही समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आए तो कॉल करके पूछ लेना यार, ठीक है। उतना टेंशन मत लेना, थोड़ा समझा देंगे, आपको समझ में लगेगा। यदि कहीं दिक्कत होगा तो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर समान परिणामों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाकर दिखाते हैं। देखो क्या है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी समान परिणाम परस्पर लंबवत हैं। तो सबसे पहले परस्पर लंबवत है तो जो दिया उसको लिख लो कि सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो परस्पर लंबवत कहने का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब लंबवत का ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए बराबर 0। लंबवत का मतलब 0 होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है, लंबवत है। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी 0, लंबवत होगा तो 0 होगा, ठीक है, सबको पता है। तो आपको क्या करना है कि लंबवत सदिश दर्शाइए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के साथ समान यानी बराबर झुका हुआ, ये बताना है। तो मान लीजिए कि ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच, मान लीजिए कि ए वेक्टर नहीं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के बीच थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। जब थीटा कोण बनाएगा तो इसको क्या, इसका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों सेम होगा। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सब तो सेम ही है ना, समान परिणाम वाले हैं। दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिया भी है, ऐसे भी सेम ही होगा, समान परिणाम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको बराबर कैसे झुका हुआ वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सबका वैल्यू बराबर में सेम है, तो इसको हम लेमडा मान लेते हैं कि ए दिया हुआ है, कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, लेमडा है, हमने इसको मान लिया, दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाओ, दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी के साथ बराबर झुका हुआ है। तो ए कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक साथ मल्टीपल कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो उसका कोई रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, हमें किस एंगल पर झुका हुआ है वो बताना है ना। तो आप ऐसे चेक कर लो, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर है, यहाँ पर कुछ छिप रहा है यार, थोड़ा सा पढ़ लेने दो क्वेश्चन को। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर समान परिणाम वाले परस्पर लंबवत सदिश है, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, अच्छा दो को, अच्छा एक बात देखो छूट रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अच्छा बीच का जो कोण होगा, दो एंगल रहेगा तभी ना हो सकता है, मान लो यहाँ पर दो साइड रहेगा तभी ना एंगल बनेगा यार। तो उसके लिए तो मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक दिख रहा है, लेकिन और एक चाहिए ना। तो जो हम स्टार्टिंग में माने था ना कि मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए कि ए वेक्टर और क्या ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बीच का कोण थीटा है, मतलब दो एंगल, दो लाइन रहेंगे तभी ना उसके बीच के कोण थीटा बनेंगे, कुछ या कुछ भी बनेंगे, एंगल बनेंगे। तो मान लीजिए कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ ए और लिख लो, ए वेक्टर और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिख लो, ठीक ना, लिख लेना, ठीक ना, स्टार्टिंग हमने सही कर लिया था, ठीक है।
लेकिन फिर हमारे मन में क्या आया पता नहीं, ध्यान नहीं दिए, काट दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। अब आगे बढ़ो, यानी ए वेक्टर और इतने दोनों के बीच के कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इन कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इनको मल्टीपल कराओ, ए डॉट ए यानी ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर ए बी यानी अलग अलग प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि अलग अलग होंगे, डॉट में तो जीरो हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कराएंगे तो ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और कॉस थीटा जो कहते हैं छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तीनों क्या है, बराबर हैं और उसको हमने लेमडा माना था। ए स्क्वायर के बदले ए वेक्टर के जगह हम लेमडा लिख सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर है तो लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर बराबर आ गया ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, अब देखो यहाँ से आपको तो एंगल चाहिए, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा निकालना है तो आप ऐसा करो ना कि यहाँ पर थोड़ा सा एक माइंड लगाओ। माइंड लगाने वाले बात क्या है कि यहाँ देखो ये जो आपको ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका भी तो वैल्यू लेमडा है, तो यहाँ पर हम लेमडा लिख लिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ लेमडा स्क्वायर यहाँ लेमडा है, एगो लेमडा से एगो लेमडा कटेगा तो एगो लेमडा बचेगा ना, तो लेमडा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कॉस थीटा यानी एंगल का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इतना हो गया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कॉस का जो वैल्यू है इतना आ गया, तो हम इस प्रकार से सदिश कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, एक कोण बना रहा है। ठीक है, तो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सदिश ए बी सी साथ बराबर झुका हुआ कोण है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझने वाले सब क्वेश्चन है। ठीक ना, विविध प्रश्नावली है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। सिद्ध कीजिए कि, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए वेक्टर बी वेक्टर लंबवत है। यह दिया हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक ना, ईजी है लेकिन समझना होता है, एक बार समझ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, इतना समझ लो, पहले जो दिया इसको लिख लो, LHS बराबर सिद्ध करना है इतना, बनकर चलो। ठीक है, तो क्या करते हैं, 15 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको क्रॉस कराओ। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएंगे, फिर ए को बी से ए डॉट बी हो जाएंगे, फिर बी डॉट ए हो जाएंगे, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए हो जाएंगे ए वेक्टर का स्क्वायर और ये हो जाएंगे 2a वेक्टर बी वेक्टर और प्लस ए बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है, क्या पता है, ए बी और बी ए सेम होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि अब वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन है तो आपको तो ये सब समझदारी आ गया होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab। ए लिखो चाहे लिखो, दोनों बात सेम ही है, सेम में ही लिखे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको दिखाना है इस तरह से, इसलिए हमने इसको एक जगह लिख लिया। ठीक है, और इसमें कोई खास बात नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर कि ए और बी एक दूसरे पर लंबवत है। पहला नंबर जो कंडीशन है कि क्या है, ए वेक्टर लंब बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जब बी वेक्टर लंब कब होंगे, जब ए डॉट बी इक्वल टू 0। चलिए तो निकाल दीजिए इसको भी।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए का वैल्यू है इंटू बी का क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको निकालिए, इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab वेक्टर, ठीक है, यही हुआ ना। अरे भाई साहब नहीं समझे, ये जब लंब होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, इतना का जो वैल्यू है ए डॉट बी इक्वल टू इतना आया हुआ है, ठीक है, इतना आया हुआ है, किसके बराबर है, ये हमारे इसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो हमारा कहने का मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो इतना है और इसका जो वैल्यू आएगा इतना आएगा, इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं, इसका जो वैल्यू आएगा इतना आएगा, ठीक है। अब बताओ कि यदि हम ए वेक्टर अब प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर बी वेक्टर, इतना है। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा जब 0 बराबर नहीं था तब हमारा ए वाला इतना आया हुआ था, लेकिन जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या सेम होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा, जबकि हमारा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो 0 ना होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि 0 हो जाता है तो फिर हमें इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और बाकी सब सही है, समझ गए, बाकी सब सही है। तो बस ए 0 नहीं होना चाहिए, जबकि ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 ना हो, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। तो बस ये लंबवत नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये सही है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी जो था बस आपका ख़त्म हो गया विविध प्रश्नावली, ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग 3D पढ़ेंगे। ये विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा समझने वाली है, एक बार में आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आ पाएगा, मानते हैं, बट 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई खास बात नहीं है, और आपके एग्जाम के व्यू से विविध से बहुत कम ही आता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आपको ज़्यादा इसमें थ्योरी आएगा, फार्मूला, ठीक ना, तो थ्योरी फार्मूला को जितना रटना होगा रट लीजिए, और 10.2 को खूब अच्छा से पढ़ना, 2 और 3 को, 2-3 को खूब अच्छा से पढ़ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 4 से भी बहुत कम ही आता है, बट 2-3 को अच्छा से पढ़ना, और फार्मूला सब याद कर लेना, फार्मूला बहुत पूछता है यार, इसलिए फार्मूला को ज़्यादा फोकस, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, आपको क्वेश्चन भी बनाना है, लेकिन फार्मूला पर ज़्यादा फोकस करना होगा। बहुत सारा फार्मूला 3D और वेक्टर से पूछ जाते हैं। चलिए आज के इतना ही, तब तक बाय बाय बच्चों।